हमारे आसपास ऐसे हजारों लोग हैं जो बिना ये जाने कि हमारे जीने का मकसद क्या है, बस अपना समय काट रहे हैं। शायद हम भी उनमें से एक ही हों। कहते हैं कि बहुत कुछ अच्छे कर्मों से इंसान के रूप में जन्म मिलता है और इस जन्म में और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जन्म और मृत्यु का ये साइकिल टूट जाए और हम भगवान के चरणों में समा जाएं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं और समझकर अपनी लाइफ को सफल कर पाते हैं? ऐसे लोग गिनती के होंगे। बाकी सब बस आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधे हुए एक भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनकी मंजिल कहां है। अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि उसे लाइफ में क्या करना है, तो उसके पास कम से कम 2 ऑप्शन होते हैं, जो कि जाहिर है या तो उसके पेरेंट्स की पसंद के होते हैं या उसके किसी फेवरेट कैरेक्टर का प्रोफेशन होता है। काफी बड़ा होने के बाद उसकी अपनी एक सोच बनती है और फिर वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। बहुत सारे केसेस में सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ये तो दुनिया के साथ चलने की बात है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वैसे भी बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं और फिर वहां आगे बढ़ने में दुनिया के तमाम झमेले इतनी दिक्कत पैदा कर देते हैं कि लोग इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं कि अपने होने का असली मतलब समझ सकें। श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे इसी असल मकसद से मिलवाती है, हमें हमारे होने का मतलब समझाती है। बृजभूषण जी और पंडित जी से एक बार किसी ने पूछ लिया था कि अगर अरबों लोग जो इस दुनिया में रहते हैं उनमें से कुछ हजार या लाख ही सही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अच्छे से चलने भी लगे तो इससे दुनिया में क्या बदल जाएगा। जब चारों ओर नफरत, गुस्सा, धोखा और हिंसा भरी पड़ी हो, तब कुछ लोगों के अच्छा स्वभाव रखने या अच्छे कर्म करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। पंडित जी ने जवाब दिया कि हम में से कोई भी दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा वन एंड ओनली एम खुद को बेहतर बनाना है। अगर हम ये कर लें तो वही बड़ी बात है। अगर हर कोई यही सोचने लगे कि उसके अकेले के अच्छे काम करने से क्या हो जाएगा, तब तो कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। पंडित जी को इस बात पर एक बहुत पुरानी कहानी भी याद आ गई थी। एक शहर जो कि समुद्र के किनारे बसा था, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया जिसने बहुत तबाही मचाई। जब तूफान थमा तो बहुत सारे लोग तमाशा देखने समुद्र के किनारे चले गए। इनमें एक लेडी भी थी जिसके साथ उसका 6 साल का छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे ने देखा कि तूफान की वजह से बहुत सारी मछलियां समुद्र से बाहर आ गई थी और बहुत कम पानी में होने की वजह से छटपटा रही थी। बच्चे से ये देखा नहीं गया और उसने एक मछली उठाई और समुद्र में वापस फेंक दी। फिर उसने दूसरी मछली उठाई, उसे भी वापस पानी में फेंक दिया। जब बच्चा ये बार बार करने लगा तो उसकी मां ने कहा कि वो ऐसा ना करे क्योंकि मछलियां तो बहुत सारी हैं और वो एक एक करके कब तक उन्हें पानी में फेंकता रहेगा, वो सबको नहीं बचा सकता है। ये सुनकर बच्चा बोला कि सबको बचाने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ उस मछली के बारे में सोच रहा है जो इस वक्त उसके हाथ में है, क्योंकि वो कम से कम एक मछली तो बचा ही सकता है। बच्चे की बात सुनकर उसकी मां और आसपास खड़े लोग बहुत इंप्रेस हुए और सबने मछलियों को वापस पानी में फेंकना शुरू कर दिया। इस कहानी को पंडित जी अक्सर अपने गीता ज्ञान सेशन में सुनाते रहते हैं, क्योंकि ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा देती है। जब भी हम कुछ करना चाहें जिससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, तब उस काम की शुरुआत बहुत छोटे स्टेप से करनी चाहिए। जैसे कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है, तब शुरुआत खुद को बेहतर बनाने से होनी चाहिए। अगर हम इतना भी अच्छे ढंग से कर पाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। गीता ज्ञान के बारे में भी यही बात है। सबसे पहले इसे खुद समझना और अपनी लाइफ पर, अपने मन और बुद्धि पर अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत डेडिकेशन और पेशेंस के साथ पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने आप भी गीता के बताए रास्ते पर चल सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पंडित जी से बहुत लोग, खासकर उनके करीबी लोग, पूछते हैं कि उन्हें तो गीता का इतना ज्ञान है और अब तो उनका लाइफस्टाइल गीता ज्ञान को जानने और समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है, फिर क्यों नहीं उनकी वाइफ, बच्चे और उनकी फैमिलीज भी गीता ज्ञान के हिसाब से जीते हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे गीता ज्ञान की तरफ जाने को कहा। अगर कोई मेरे साथ जबरदस्ती करता तो मैं शायद कभी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरी फैमिली आपस में कनेक्टेड जरूर है, लेकिन मैंने ये भी गीता से ही सीखा है कि हर आत्मा इंडिविजुअल है। चाहे माँ और बच्चे का कितना भी क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, दोनों की आत्माओं के संस्कार बिल्कुल अलग अलग होंगे। माँ अपने बच्चे से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो सारी अच्छी बातें सीखे,
लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं करता है। ऐसे में दोष मां का नहीं माना जाना चाहिए। दोष तो बच्चे का भी नहीं है, क्योंकि उसके शरीर को चलाने वाली आत्मा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पंडित जी कहते हैं कि गीता ज्ञान हमें यही तो सिखाता है कि जो भी रिश्ते नाते हमें बाहर से दिखते हैं वो बस शरीर तक लिमिटेड हैं। इसीलिए हमें शरीर और आत्मा को अलग रखकर देखना आना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान ने कहा है अगर हम शरीर और जीवात्मा के रिलेशन को समझ जाएं तो हम कभी भी मृत्यु यानी डेथ का दुख नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि ये जो राजा या तुम अभी यहाँ पर मौजूद हो, तुम सब हर समय में थे, बेशक अलग अलग शरीर में, लेकिन जीवात्मा यानी शरीर को चलाने वाली आत्मा हमेशा रहती है। यहाँ भगवान आत्मा और शरीर के फर्क को समझाते हुए कहते हैं कि ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये जन्म और मृत्यु से परे नित्य निरंतर रहने वाली शाश्वत यानी कि कभी न खत्म होने वाली है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती। इसीलिए हमें अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हम अच्छा खाते पीते हैं, वैसे ही आत्मा को नरिशमेंट भगवान की भक्ति करने और उनके बताए रास्ते पर चलने से मिलती है। जब हम इन दो बातों को समझ जाते हैं तब हम सही रास्ते पर चलते हैं। बाकी लोगों को यही बात समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ का सही मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बनने में नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।